हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज वेव ऑप्टिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का मेरा टॉपिक है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। आज हमें पढ़ना है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। हमें परावर्तन की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हाइगेंस से पहले की अगर बात की जाए तो न्यूटन ने अपना करपुस्कर थ्योरी दी थी, कणिकावाद सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि प्रकाश में कण का गुण होता है। हाइगेंस ने उनकी बातों का खंडन करके, उनके तथ्यों का खंडन करके अपना तरंग सिद्धांत स्थापित किया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 यूपी बोर्ड में आने के चांसेस 100% हैं। तो आइए जाने और लेट अस स्टार्ट डीएन फिजिक्स। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, M1 M2 एक हमारा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। ये पृष्ठ के नीचे का भाग आपका अलग माध्यम है, पृष्ठ के ऊपर का माध्यम भाग एक अलग माध्यम है। एक तरंगाग्र AB जो इस पृष्ठ पे तिरछा आपतित हो रहा है। सबसे पहले यहाँ से किरणें, यहाँ से प्रकाश तरंगें आती हैं। दो तरंगें इस साइड से दो तरंगें आती हैं और इस पृष्ठ के बिंदुओं से टकराती हैं। तो परावर्तन की घटना में हमने जाना है कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराती हैं तो उनका अधिकांश भाग अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल बराबर होती है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई किरण इस तरह से आई तो इस पृष्ठ से टकराएगी तो परावर्तित होगी। इसके बीच में अगर अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगा I और R, ये दोनों कोण I कोण R के बराबर होगा। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। परावर्तन का द्वितीय नियम, जो भी आपतित किरण होती हैं वो परावर्तित किरण होती है। इनके बीच जो अभिलंब खींचा गया है ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। या कह सकते हैं कि जो अभिलंब यहाँ खींचा गया है NP, ये इन दोनों कोणों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये तो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन। इसी की व्याख्या करना है क्योंकि हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की सफल व्याख्या की, अपवर्तन की सफल व्याख्या की और व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या की। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में प्रकाश को तरंग माना, लेकिन तरंग को इन्होंने अनुदैर्ध्य माना था। अनुदैर्ध्य मानने से असफलता क्या हुई कि ये ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके। हालांकि बाद में प्रकाश के तरंग को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी। तो यहाँ से दो प्रकाश की किरणें आती हैं और पृष्ठ M1 M2 पे बिंदु A और A डैश पे टकराती हैं। तरंगाग्र क्या होता है बच्चों, पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरणें जाती हैं तो उसके परपेंडिकुलर जो भी पृष्ठ जो समान कला में आगे बढ़ता है वो तरंगाग्र कहलाता है। जैसे हमारी ये किरणें आई और इसके लंबवत परपेंडिकुलर AB इस प्रकार से ऐसा करते हुए आ रहा है, ये क्या है, तरंगाग्र है। हमने माना किसी क्षण t बराबर 0 पर एक तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। अब एक प्रकाश की तरंग तिरछा आपतित हुआ, ये तरंगाग्र है आपका। AB क्या है, तरंगाग्र है। AB तरंगाग्र है, तिरछा आपतित होता है। ये तरंगाग्र इस पृष्ठ के इस पॉइंट A से टकराता है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस ने बताया था
कि जो भी तरंगाग्र किसी पृष्ठ से टकराता है तो उस पृष्ठ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलने लगती हैं। तो जैसे ही इस पृष्ठ के पॉइंट ए से टकराती है और किरणें तुरंत यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं, ढेर सारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। जैसे ए बी डैश, ये हमारी क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। ये बी से जो किरण गई थी यहाँ ए डैश पे टकराई थी, ये जैसे यहाँ पे टकराई यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं परावर्तित होकर बाहर निकलने लगी। अब ए बी आपका आपतित तरंगाग्र है, ए बी डैश आपका परावर्तित तरंगाग्र है। अब देखते हैं इसके बीच में अभिलंब खींचा, क्योंकि परावर्तन की घटना में अभिलंब खींचते थे। जब कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटती थी तो परावर्तन होता था, तो अभिलंब खींचते थे, तो अभिलंब के साथ एंगल भी बनता था। हमने माना, कुछ एंगल मैं मान लेता हूँ, यहाँ से हमने माना ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल आपका आई है, ए आई है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्योंकि ये अभिलंब के साथ पृष्ठ से कोण 90 बनाएगा, तो 90 माइनस आई आपका 90 हो जाएगा। तो 90 माइनस आई प्लस आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ये आपका क्या है, आई। यहाँ ये किरण इस अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ टोटल कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। यहाँ से कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये तरंगाग्र ए बी ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है। जितने समय में तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचती हैं, ए से बी डैश तक टी समय में पहुंचती हैं। कितने समय में, टी समय में बी वेग से, आप प्रकाश की चाल भी कह सकते हो, बी वेग से आगे बढ़ती हैं। तो दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी ए से बी डैश तक दूरी क्या हो जाएगी, ए बी डैश बराबर हो जाएगा बी इंटू टी। ये आपका दूरी बराबर क्या था, चाल गुणे समय। बी वेग से तरंगिकाएं निकल रही हैं, बी वेग से ए से बी तक बी वेग से जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर बी टी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है, पी, समय क्या है, टी। ये हो गया आपका। जैसे ही ये किरणें जितने समय अंतराल में बी डैश तक पहुंचती हैं, तुरंत ही दूसरी तरंग बी ए डैश तक पहुंच जाती है, ठीक उतने ही समय में। तो जैसे ही द्वितीयक तरंगिकाएं ए से बी डैश तक पहुंचती हैं, तुरंत ही उतने ही समय में जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो बी से ए डैश पे पहुंच जाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि बी ए डैश बराबर भी बी इंटू टी ही होगा। क्या होगा, बी इंटू टी होगा। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी डैश में अगर ये जो एंगल 90 बना है, हम जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो 90 एंगल के सामने वाला वजह कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ हम साइन ले रहे हैं, इस त्रिभुज में साइन ले रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन आई, ये एंगल आई है, आई के लिए, साइन आई के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए डैश बी लंब, कर्ण आपका ए इंटू ए डैश हो जाएगा। साइन आई बराबर ए डैश बी, समीकरण नंबर 1 मान लो। पुनः त्रिभुज आप ले लीजिए। आपने त्रिभुज लिया ए बी ए डैश, इसके बाद आप लेंगे ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश, ये में साइन आर ले लीजिए। साइन आर बराबर, साइन आर इस कोण के लिए लंब आपका ये हो जाएगा ए बी डैश।
ए बी क्या हो जाएगा आपका, ये आर क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया, ए बी डैश बटे कर्ण आपका ये हुआ, संपूर्ण ये भी है, दोनों लंब, क्योंकि तरंगाग्र जो होता है लंबोत दिशा में गति करता है, समान कला में लंबोत गति करता है। तो ए बी डैश बटे ए इंटू ए डैश, समीकरण नंबर 2। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम इसे मिटा दें। मुझे आशा है कि आप लोग के वीडियो अच्छे समझ में आएगा, और जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा या फिर जिस टॉपिक को आप अच्छे से ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं उसे अवश्य कमेंट कीजिए, मैं आपका उस पर भी वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे देखते हैं। तो देखिए फिर आपका साइन आई और यहाँ क्या था साइन आर, साइन आई आपका ए बी डैश 8 इंटू ए डैश। अब हम समीकरण एक को दो से भाग करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण एक को दो से भाग करने पर, भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन आई बटे साइन आर बराबर ये है साइन आई है ए डैश बी बटे ए डैश इंटू ए बटे दूसरा है ए बी डैश बटे ए इंटू ए डैश, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा ए डैश बी बटे ए बी डैश। अब हम जानते हैं क्योंकि ए डैश बी बराबर ए बी डैश आपका क्या था, बी टी था, तो बी टी वैल्यू रख दो यहाँ पे, ए डैश बी डैश दोनों बी टी था तो इसमें मान रख दो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर आपका हो जाएगा बी टी बटे बी टी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/1, कहीं से गुणा करेंगे तो साइन आई बराबर साइन आर, साइन साइन दोनों तरफ रिमूव करेंगे तो कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब परावर्तन का प्रथम नियम तो आपका यही प्रूफ हो जाता है। तो आगे देखते हैं, अर्थात आपतित तरंगाग्र तथा परावर्तित तरंगाग्र के बीच खींचा गया अभिलंब से जो एंगल बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं, ये आपका परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये तो प्रथम नियम आपका कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है एक बार नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस पॉइंट को। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, बिल्कुल मिटा देंगे, क्या करेंगे नहीं मिटाएंगे, आगे भी कुछ पढ़ाना है, पॉइंट अभी खत्म थोड़ी हुई है। तो इस प्रकार से परावर्तन के प्रथम नियम आपका प्रूफ हुआ। अब देखिए, जो भी आपतित किरण है या आपतित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है, सभी तो एक ही पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे या तो है या तो ए डैश पे है। तो हम दूसरा नियम परावर्तन का लिख सकते हैं, आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस प्रकार से हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या सफलतापूर्वक हो गई। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करने वाला वीडियो लेकर आएंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।